मुजफ्फरपुर जिला के औराई प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज अमनौर पंचायत से भावी महिला मुखिया उम्मीदवार प्रतिमा देवी के पति रामप्रवेश चौधरी से जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने इन 5 सालों के विकास के मुद्दों को लेकर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वर्तमान मुखिया के द्वारा कोई भी विकास कार्य अभी तक नहीं कराया गया है। विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार की योजना के बारे में आज तक किसी भी पंचायत वासी को पता ही नहीं चला, क्योंकि आज तक ग्राम सभा में इस सभा का आयोजन ही नहीं हुआ है। तो ग्रामीणों को कैसे पता लगेगा कि हमारे पंचायत में क्या विकास कार्य हुआ है, क्या नहीं हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के प्रधान कौन के मुद्दों को मैं यहाँ पहुंचा हूँ मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत औराई प्रखंड के अमनौर पंचायत में, जहां से मुखिया पद के उम्मीदवार प्रतिमा देवी हैं और उनके पति रामप्रवेश चौधरी जो सैनिक है और अब तक उन्होंने पूर्व में देश की सेवा किया है। अब वह इस माध्यम से समाज की सेवा करना चाहते हैं। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि इस पंचायत में 5 वर्षों में केंद्र की योजना, बिहार राज्य की योजना कितनी धरातल पर उतरी है, क्या सोच लेके आए हैं, देश की सेवा की है, अब समाज की सेवा करना चाहते हैं, क्या इनकी सोच है, क्या इनका उद्देश्य है और क्या ये रणनीति बनाए हैं, इन्हीं चर्चों पर हम इनसे बात करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं रामप्रवेश चौधरी जी से। रामप्रवेश जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। अमनौर पंचायत मुखिया प्रत्याशी प्रतिमा देवी के पति सैनिक रामप्रवेश चौधरी, ग्राम गुड़ाई। आपके चैनल के माध्यम से अमनौर पंचायत के तमाम जनता को मैं प्रणाम करता हूं। आपसे जानना चाहते हैं कि इन 5 सालों में केंद्र की योजना और बिहार राज्य की योजना अमनौर पंचायत में कितनी धरातल पर उतरी है? यहाँ तो वैसे कहिएगा तो 10 से 15% धरातल पर काम है। न केंद्र सरकार का काम हो रहा है, न बिहार सरकार का काम हो रहा है। जी, तो कहाँ कमी नजर आ रही है आपको? बहुत जगह। अभी फिलहाल ले लीजिए जल नल योजना में मात्र 2 या 3 वार्ड होगा जिसमें काम पूरा हो रखा है। 13 वार्ड है। इसमें अगर इंक्वायरी हो तो लगभग मोटा मोटी 8 वार्ड में आपको जल नल चालू नहीं है। 8 वार्ड में जल नल चालू? बिल्कुल। माने नल लग गया है, जल नहीं है। नल भी लग गया है, वो भी टूट चुका है। जल भी कहीं कहीं नहीं है, नहीं आ रहा है। नहीं। तो कहाँ कमी नजर आ रहा है? किसकी कमी से इस तरह की बात? ये तो मुखिया की कमी से है, जो वर्तमान मुखिया है। प्रधान की कमी से? सब प्रधान की कमी से है। वर्तमान मुखिया अभी अनामिका कुमारी थी जी, उनकी कमी से है। पिछले साल भी वो 5 साल थे, गत वो 15 साल से मुखिया हैं। ये अमनौर पंचायत में अनामिका कुमारी के पति पहले पंकज कुमार 5 साल थे। ये दो टर्म से अनामिका कुमारी है, ये भी 5 साल और पीछे भी 5 साल। और मैं भी लगातार 3 टर्म से चुनाव लड़ रहा हूँ। पहला चुनाव मैं लड़ा था 11 में और 16 में ये लड़ी थी प्रतिमा देवी, अब फिर 21 में लड़ रही है प्रतिमा देवी। तो चलिए, ये तो है आपका विकास का मुद्दा। तो मैंने आपके इन 15 वर्षों बनाम 5 वर्ष आप मांगना चाह रहे हैं जी। हम अमनौर पंचायत के तमाम जनता से, महिला, जेंट्स, नवयुवक से आग्रह करता हूं कि एक मौका मुझे दे, मैं तमाम विकास करके दिखाऊंगा। जल, नल, नाला। अमनौर पंचायत में जहां तक तमाम झोपड़ी ही झोपड़ी मुझे नजर आता है। अमनौर खाका टोला में चले जाइए, पासमान टोला झिटकोहिया में चले जाइए, अमनौर माझी टोला में चले जाइए, अमनौर मलटोली में चले जाइए, हमें इंदिरा आवास का कोई विकास नजर नहीं आता है। पूरा झोपड़ी ही झोपड़ी नजर आता है। मैं 15 साल से इस नॉमिनेशन देने के बाद भी लगातार घूम रहा हूँ क्षेत्र में। हम आपसे जाने क्या रणनीति लेके आए हैं, क्या सोच लेके आप आए हैं मैदान में? मैं सोच लेके आया हूँ सबका साथ सबका विकास। मैं विकास करना चाहता हूँ, विकास की गंगा बहाना चाहता हूँ। सिर्फ पब्लिक से मेरा एक ही आग्रह है कि मुझे एक मौका दे। चलिए, आप विकास कर, मैं आदर्श पंचायत बनाना चाहता हूँ। चलिए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि चलिए, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है जी, कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित है, तो सिंचाई के क्षेत्र में आपने क्या सोच रखा है? सिंचाई के क्षेत्र में बहुत सारा व्यवस्था है। ट्यूबवेल लगवाएंगे, पानी का व्यवस्था करवाएंगे, उससे सिंचाई हमारी बढ़ोतरी होगी। ग्रामीण खुश रहेंगे जी, ग्रामीण खुश रहेंगे। पानी की व्यवस्था करेंगे। जैसे पंजाब में भी हम देख करके आए हैं, पूरा ऑल इंडिया में देख के आए हैं, तो हमको तो सब मालूम है। जनता को यहाँ लोकल को मालूम नहीं है। वो सिस्टम आप यहाँ अप्लाई? हाँ, हम अपना सिस्टम अप्लाई करवाएंगे, उससे विकास होगा। लेकिन जब तक एक मौका नहीं देगी जनता, तब तक हम क्या कर सकते हैं? चलिए,
वर्षों से हमारा ही देश नहीं पूरा विश्व कोरोना से ग्रसित था जी। शिक्षा स्तर काफी गिर गया, शिक्षा पर क्या करेंगे आप? शिक्षा अक्सर तो कोरोना काल से बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। जी। स्कूल हो या कहीं भी जी। कुछ नहीं हो रहा है। इस कोरोना काल में जो फंड मुखिया को मिला जी। वो मुखिया अपना काम नहीं कर पाए। जी। और पिछले बार भी कोरोना काल में जी। और इस बार भी हमारे पास काफी वीडियोग्राफी है जो मैंने घूम घूम के मास्क दिया हूँ। हर सेंटर पर जाके उनका खाना का सामान, पानी, गिलास मैंने उपलब्ध करवाया है। जैसे झिटकोइया सेंटर था, अमनौर में स्कूल में सेंटर था, गुराई में भी सेंटर था। आप किसी से भी पता कर सकते हैं। बैक वीडियो लेना चाहिएगा तो मैं दे सकता हूँ। जी, मैंने इसमें आप काफी बढ़ वर्तमान चढ़ मुखिया कोई काम नहीं किया है। के- जबकि योजना सरकार दी। हाँ, सरकार योजना दी थी, 7 लाख कुछ था हमको, जैसा कि मालूम है जी, दूसरे जी, से, उतना तो कागज पर मुझे पता नहीं है। जी। और बाल्टी भी अभी जो बांटा जा रहा है ये पूर्व का योजना था, जो अभी आचार संहिता लगने के बाद मुखिया बाल्टी अभी देना शुरू किया है। और इस छठ में सूप भी जो नहीं देना चाहिए, आचार संहिता लगने के बाद 1,000 रुपया और सूप बांटना शुरू किया है मुखिया वर्तमान। चलिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। एकदम हिस्सा लेंगे। शिक्षा बच्चों की स्कूल जैसे गुणाई है हमारे में, तो मैं स्कूल पर भी काफी दिन से कोशिश कर रहा था। कई बार आम सभा लगाया गुणाई में, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास सीट नहीं है मुखिया का। मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। फिर भी आप अपने स्तर से हाँ, काफी कर रहा हूँ। मैंने MP साहब को भी पत्र लेकर के दिया, काफी जगह ब्लॉक में भी दौड़ा, लेकिन हमसे नहीं हो पाया नहीं हो पाया है। क्योंकि कहीं सीटें नहीं है, हमारी पैरवी चल नहीं पा रही है। इससे पहले हमने और भी विकास करवाया। आंगनबाड़ी है, स्कूल का मट्टी जो भरन है वो सब काम करवाया हूँ, कुछ सोलर भी लगवाया हूँ, फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपया नहीं। किसी भी जनता से आप पता कर सकते हैं। चाहे कहीं से मुझे फंड मिला है, मुखिया न रहते हुए एक सैनिक के नाते, जी जी जी। तो मैंने लोगों को फ्री दिया है। चापाकल हो, सोलर हो, ये सब मैंने फ्री दिया है, जो जगह जगह पंचायत में पता कर सकते हैं। मैंने लगवाए हैं। हाँ, एकदम लगवाए हैं। चलिए, महिला सशक्तिकरण और महिला के स्वावलंबी बनने के लिए आपने क्या सोच रखा है? महिला तो हमारे सबसे प्रथम दृष्टिकोण है, महिला आगे आए। जैसे कि सिलाई कढ़ाई का है, कंप्यूटर का ट्रेनिंग सेंटर है। अगर मुझे महिला लोग मौका देती है तो मैं अपने गांव में हो या पंचायत के अंदर सेंटर बनवाऊंगा। जगह जगह सिलाई का हो, कंप्यूटर का, इस सब पर ध्यान दिया जाएगा। और ये 100% जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें कतई 1% भी झूठ नहीं है, उससे ज्यादा जहाँ तक काम हो। कि सरकारी योजना जो भी आती है, जैसे मूलभूत सुविधा हुआ सरकार का, एक राशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, इंदिरा आवास हुआ, अंत्योदय योजना हुआ, तो क्या आपके यहाँ ये सब चीज है? लेकिन मिल नहीं पा रहा है। अधिकतर हमको लगता है कि वृद्धा पेंशन लगभग 50% को या 60% को मिल रहा होगा, 40% को मिल नहीं रहा है। किसी को तो जानकारी नहीं है। अगर हम जानकारी भी देते हैं तो हम सीट पर नहीं है। अंत्योदय वाला है तो वो पैसा मिल ही नहीं पा रहा है। अंत्योदय मरनी का, यहाँ तक कि कफन का पैसा खा जाता है मुखिया। जो 2500-3000 जो मिल रहा है वो भी पैसा खा जाता है। पन्नी का पैसा आता है वो भी मुखिया खा रहा है, वो भी पैसा नहीं मिल पा रहा है पब्लिक को। अच्छा, आपके यहाँ जल जमाव की समस्या बनी है? हाँ, जल जमाव की समस्या है। यहाँ नाला नहीं है, जिसके कारण से जल जमाव का समस्या बना हुआ है। तो इस पर काम करेंगे आप? हाँ, एकदम बिल्कुल काम करें। मेरा काम है हर क्षेत्र में काम करना, लेकिन मैं तो हनुमान जी हूँ नहीं कि मैं कलेजा फाड़ू और उनको दिखा दूं। मैं सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ। अगर मुझे ये लोग एक मौका देंगे, लगातार इनके क्षेत्र में मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, हारने के बावजूद भी मैं इनसे लगाव रखा हूँ, सारे जगह जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मौका दे। इनसे लगाव है, इस धरती से मुझे लगाव जी। अभी हमारे यहाँ नौजवान दूसरे स्टेट में जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, तो क्या आप कुछ ऐसा सोचे हैं नौजवानों के लिए जो कि यहाँ रह करके अपनी रोजगार? कुछ फार्म खुलवाया जाएगा, जैसे कि मुर्गी फार्म है या बहुत सारे फैक्ट्री है, उसकी योजना चलाई जाएगी। गवर्नमेंट के थ्रू हो या मैं अपने स्तर से भी चला सकता हूँ। उसमें मैं उनको एम्प्लॉयड करूंगा। मनरेगा के तहत। अच्छा, मनरेगा और नरेगा जो आता है स्कीम है, जिसमें रोजगार जुटते हैं, हर ग्रामीण को उसमें जोड़ा जाता है। जी जी जी। तो क्या आपके इस तरह का? मनरेगा में तो सिर्फ नाम के लिए है कि मनरेगा में जो जॉब कार्ड जो बना है, पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। पैसा मुखिया खा जाते हैं। ये अभी तक जो मैं देख रहा हूँ 15 सालों में, जो मेरे पास शिकायत करते हैं लोग कि जॉब कार्ड का मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, ना ही उनको काम मिल रहा है और ना ही उनको पैसा दिया जा रहा है। वो पैसा अगर मिलता भी है, नाम से छूटता है, तो उनको कुछ कमीशन दे दिया जाता है और वो पैसा गटक जाते हैं मुखिया। तो इसका मतलब कि माने भ्रष्टाचार और पूरा अमनौर पंचायत में तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कहीं से कोई दो मत नहीं है कि इस पंचायत में भ्रष्टाचार नहीं है। सरकार तो योजना देती है ग्रामीणों, सरकार देती है,
लेकिन मुखिया उसको अपने हजम कर जाता है। जो वर्तमान मुखिया है ये लगातार 15 साल से है और कोई धरातल पर काम नहीं है। कागजों में सिमट इस बार जनता उनको नकार चुकी है। जो वर्तमान मुखिया है नमिका कुमारी, उनको जनता नकार चुकी है। जनता मुझे चाह रही है, मुझे विश्वास भी है कि जनता जिताएगी इस बार। चलिए, जनता से आप मिलते हैं, ग्रामीणों से मिलते हैं, उससे जी। सुख दुख से मिलते हैं। क्या रुझान क्या है ग्रामीणों का? ग्रामीणों का रुझान है बदलाव 100%। जी, हाँ, बदलाव करेंगे जनता। चलिए, आपको ही ग्रामीण क्यों वोट करेंगे, आपको क्यों जिताएंगे? इसलिए कि मैं ईमानदार हूँ। सारे यहाँ के एरिया के जनता हो, यहाँ चाहे ब्लॉक कहीं के लोग भी जी। मुझे ईमानदार जानते हैं। मैं फौज से हूँ, रिटायरमेंट। मैं कोई दर दलाली नहीं करता हूँ किसी भी काम में। अगर काम किसी का पड़ता है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पैसा लगा के काम करता हूँ। तो क्या लगता है कि ग्रामीण अगर आपको जिता देती है, प्रधान पद नियुक्त कर देती है, आप बैठ जाते हैं, तो दलाली और भ्रष्टाचार का क्या होगा? मैं मुक्त कर दूंगा, कोई दलाली नहीं होगा, कोई रिश्वतखोरी नहीं होगी। अच्छा, इन 15 वर्षों में आपके पास कभी ऐसा कोई सभा का आयोजन किया गया है योजना के लेकर के, सरकार की योजना के लिए? अब पिछला बार किया था 2-4 बार। जी अभी तो खैर नॉमिनेशन हुआ है। जी। अभी तो प्रचार का भी नहीं है लोगों के पास, सिर्फ एक मेरे पास है परमिशन। जी। नुक्कड़ सभा के लिए मैं आदेश लूंगा, इसके बाद सभा करूंगा छोटा छोटा। मेरा वो सवाल नहीं था। मेरा सवाल था कि जो भी सरकार की योजना आती है तो वार्ड बाई वार्ड एक सभा का आयोजन किया जाता है, वार्ड वाइज जानकारी देने के लिए ग्रामीणों को कि आप वार्ड वाइज सभा का जो आयोजन किया जाता है, तो मैं पद पर तो हूँ नहीं। नहीं, आप पद पे हूँ की बात नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपके सुनने में आया या आपके ग्राम में इस तरह की सभा लगी है मुखिया के द्वारा? मुखिया के द्वारा कोई सभा नहीं लगाई गई। मुखिया कागजों पर सभा लगाते हैं, वो कोई जागरूक नहीं करते हैं। जी सिर्फ वो कागज पर कलम आम सभा के लगाते हैं, चाहे कोई बहाली हो तब जी। या कोई योजना हो तब। वो सिर्फ अपना खाना पूर्ति करते हैं। मैंने हर काम को कागजों में सिमट हाँ, के सिर्फ रखा है। कागजों में करते हैं। और ये मैं नहीं कहता हूँ, जी। ये आम जनता भी आपको बताएगा। हाँ, हो सकता है वो दबंग है जिसके कारण से नहीं बताएगा। जी। जैसा कि आपने अभी कल परसों 20 तारीख को वीडियो देखा होगा, जी। जनता उनके सामने कोई नहीं बोलता है। इतने बड़े दबंग है पंकज पांडे, जी। अनमिका कुमारी के पति, जी जे सारे को खदेड़ते हैं। जी पिछली बार आम सभा में जी हो रहा था तो हमसे वो लड़ाई भी किए थे। मतलब हम बाहर थे बैठे हुए, हमको पता नहीं था, गांव से आए थे, तो जिस कारण से हमसे लड़े भी थे कि आप हमारे आम सभा में क्यों नहीं आए। तो उनका आम सभा है तो गांव के लोग को निमंत्रण न देंगे? वो ऐसा कोई बात नहीं करते हैं। जब कागज में कर लेते हैं तब किसी को कहते हैं कि आए क्यों नहीं। मतलब इस तरह के कोई आम सवाल नहीं, कभी कोई आम सभा नहीं। चलिए, ग्रामीण आपको जिता देती है, जी। आप जीत जाते हैं, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे आप? शुरुआत पंचायत से करेंगे, गांव से करेंगे। हम पंचायत लेवल में है ना। जी। तो सरकार की योजना जो है, तो सरकार की योजना को क्या आप जन जन तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे, धरातल पर लाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे। ये सरकार की योजना है। मुझे पद दिया गया है, मेरा काम ही क्या है? वही काम है। तो ये नहीं ना कि जैसे और चोला पहनते हैं नहीं लोग नहीं अपने नहीं आप नहीं, को मैं बदल जो भी बोल रहा हूँ 100% बोल रहा हूँ, तो समझिए 110% उस पर उतरूंगा। मतलब ग्रामीणों को विश्वास दिलाते हैं बिल्कुल कि आप उनके बिल्कुल, हर सुख दुख में हाँ, एकदम सुख दुख में है। मैंने रहा है, चाहे मरनी हो, चाहे कोई नदी में कूद गया है, उसको भी पैसा दिया है। अगर वो सब भी प्रूफ चाहिए तो मेरे पास प्रमाण है। जैसे कहीं से कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर मुझे खबर होती है तो मैं मिलता हूँ, उनको कुछ मदद करता हूँ अपने तरफ से। ग्रामीण आप ही को क्यों वोट करेंगे? वोट इसलिए कि मैं बार बार लोगों को मदद कर रहा हूँ, हर सुख दुख में काम आ रहा हूँ। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहते हैं वो। भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए एक मैं ही हूँ, प्रतिमा देवी, वही मुक्त कर सकती है। अन्यथा इस पंचायत में कोई मुक्त नहीं कर सकता है भ्रष्टाचार को। ये भ्रष्टाचार और बढ़ता चला जाएगा। आज अगर 30-35 ले रहा है इंदिरा आवास में, तो कल ये 60 पर चला जाएगा। शौचालय में अगर 2000 ले रहे हैं मुखिया, तो ये कल 4000 पर चला जाएगा। वृद्धा पेंशन में अगर 1000 रुपया ले रहे हैं तो ये 2000 पर चले जाएंगे। और मेरे यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा, ये फ्री होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मैं दलाल के द्वारा कामें नहीं करूंगा। मैं स्वतंत्र घूमता हूँ, स्वतंत्र काम करता हूँ। एक आदर्श पंचायत बने। एकदम आदर्श पंचायत। हमारा ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, सारे वोटर मेरा दोस्त है। हर धर्म हर जाति आपके साथ है। बिल्कुल। देखिए, इनसे बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि इस पंचायत में लड़ाई जो हो रही है 15 वर्षों 5, माने यहाँ चाह रहे हैं कि एक बार मौका मिले। अब सवाल ये उठता है कि ग्रामीण जो है, जनता जनार्दन होती है। अब किसको वोट करती है, किसको प्रधान पद पर नियुक्त करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनकी अच्छी सोच है,
इनका कहना है कि मैं भ्रष्टाचार दलाल मुक्त समाज बनाना चाहता हूं और सरकार केंद्र की योजना और बिहार राज्य की योजना सारी योजना को जन जन तक आम सभा के माध्यम से जानकारी देकर उन सारी योजना को मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, टीवी वन इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर। T1 इंडिया न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।